देखिए, आज मैं ख़ास तौर पर कल सुबह से ये पूरी न्यूज़ घूम रही थी कि हिजाब को लेकर वॉचमैन ने रोक लिया, धक्का-बुक्की की, इस तरीके से मैनेजमेंट में रोका, इस तरीके से जो बातें फैल रही थी। तो मैं आज मैंने कल शाम में सुबोध आचार्य जो आचार्य मराठा के जो ट्रस्टी है उनसे मैंने बात की और उनसे कहा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ड्रेस कोड इस साल से किया गया है, लेकिन 13वीं 14वीं 15वीं को अगर आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आज भी बच्चियाँ बुरखे में जा रही है, क्लासरूम में बुरखे में बैठी है, उनको कोई रोका नहीं है। लेकिन 11th और 12th के लिए किया गया और उनके लिए स्पेशल रूम किया गया है। आज उन्होंने कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद आके देखूंगा, इसलिए आज मैं मैनेजमेंट से मिलने के लिए आया था। मैनेजमेंट ने अब सारी बातें रखी कि जितनी पेरेंट्स की जिम्मेदारी उतनी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, आचार्य मराठा कॉलेज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रिंसिपल उनको खुद जाकर उनका क्लासरूम में जो बिठाने का है, जो उनको ड्रेस चेंजिंग जो रूम है, बच्ची आएगी बुरखे में आएगी, हिजाब में आएगी, चेंजिंग रूम में जाएगी, अपना हिजाब उतार के अपनी क्लासरूम में जाएगी, जब छूटेगी वापस उस तरीके से अपने घर पे हिफाजत से उस तरीके से जाने का वो करेगी। उसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने तैयारी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट रखी हुई है। पुलिस चैम्बूर सीनियर पीआई ने साथ में मेरे थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे इलाके में प्रेमाइसेस में कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसके लिए पुलिस भी पूरा उसके ऊपर कड़ा ध्यान रखेगी। इस तरीके के मैं उन लोगों से कहूँगा कि कॉलेज स्टूडेंट बच्चों पे राजनीति ना होना चाहिए, उनके करियर पे हमको ध्यान देना चाहिए। जब 13वीं 14वीं के बच्चे बुरखे में अपने क्लासरूम में जाके बैठ रहे तो यानी कहीं ना कहीं कॉलेज का मंशा क्लियर है। कॉलेज के कहीं पे भी अगर वो होता तो सबको ही वो हटा देते थे, कोई वहाँ पे बुरखी वाली जा नहीं सकती थी। ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये राजनीति की वजह से हमारे बच्चों का करियर ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना चाहिए। कोई पेरेंट्स ने ऐसी कोई तकरार नहीं दी है, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। आज मैं खुद वहाँ आने के बाद मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने 2-3 बातें रखी कि हम आचार्य मराठा कॉलेज को भविष्य के अंदर यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहते ताकि इस इलाके के अंदर एक डिग्री कॉलेज है और वो कॉलेज आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चों का फ़ायदा हो। ये उन्होंने अपनी सामने बात रखी। उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू किया। स्कॉलरशिप के अंदर जो 75% के ऊपर जो बच्चा जाता है उस बच्चे को फीस माफ़ और उसमें उन्होंने लिस्ट मुझे बताई तो ज़्यादातर मुस्लिम बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ। यानी हमारे कौम के बच्चे 75-80 के ऊपर ला रहे, अच्छा पढ़ रहे, उनका भविष्य अच्छा है, उज्जवल बच्चा। और एक नज़दीक में बड़ा कॉलेज है तो उस कॉलेज के अंदर कभी भी हमारे कौम की प्रतिमा, हमारे लोगों के बारे में गलत सोचने जाना चाहिए। इसलिए ख़ास तौर पर मैं पहुंचा। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, सभी NGO से कहूँगा, सभी पॉलिटिकल लीडर से कहूँगा कि ऐसी कोई अफवाह नहीं फैलाए जिसके वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो। ये चीज़ का हमको ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान है, ये हाजी आराफ आशिक का पूरा ध्यान है। मेरे कौम के ऊपर ज़रा भी कोई भी डॉट एक तकलीफ आई तो सबसे पहला अगर आंदोलन करेगा तो हाजी अराफात करेगा। ये भी आपके चैनल से मैं कहूँगा। मैं खुद जाके तहकीक करके मुतमईन होकर मैं आपके सामने ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे भी भविष्य में अपने बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जिसकी ज़िम्मेदारी खुद मैनेजमेंट ने ली है। मैनेजमेंट ने कहा कि खुद प्रिंसिपल जाएगी, आज ही जाएगी, सारे बच्चों को जो क्लासरूम के बाजू के अंदर एक रूम जो दिया है वो रूम दिखाने का काम करेगी। और उनका कहना है कि जब ड्रेस कोड अगर आता है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जब कभी भविष्य में बच्चा पढ़ने के बाद जब जाएगा तो उसको नौकरी है कहीं जाएगा तो उसको उस चीज़ का एहसास रहेगा कि हम ड्रेस कोड में कैसे है, किस तरीके से होगा, हमारा लिबास कैसा होगा। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर वो उनके एक्टिविटीज़ के वो कॉलेज के काम है तो कॉलेज के काम भी कॉलेज को करने देना चाहिए। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहने के लिए आया हूँ। और गलत अफवाह पे लोगों ने जाना नहीं चाहिए। सभी उलमाओं से कहूँगा, कल दोपहर से लेकर जितने उलमाओं ने मुझे कॉल किया, कई पॉलिटिकल लीडर ने कॉल किया, कई NGOs के लोगों ने किया, महाराष्ट्र के कोने कोने से मुझे मालेगांव तक के लोगों से फ़ोन आए। मैं उन सब लोगों से कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे, उनका मुस्तकबिल आगे अच्छा है, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने और आगे तरक्की की राह पे जाए। यही आप लोग उनके लिए वहाँ बैठ के दुआ कीजिए। तो जो रूम की सुविधा आपने बताया, रूम की सुविधा हो गई है तो ये प्रोटेस्ट के बाद हुआ है कि पहले हुआ? ये देखिए, वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि प्रोटेस्ट से पहले हुई या प्रोटेस्ट के बाद हुई। किसी को श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं कि हाजी अराफात आया और हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। हुआ ये इम्पॉर्टेंट है, आज हुआ या पहले हुआ। अगर पहले होता तो ये सारी चीज़ें भी ना होती। लेकिन
उन्होंने अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया है। मैंने उनको कहा कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रोफेसर लगाइए, अच्छे से अच्छे टीचर्स होने चाहिए, उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आने वाले कल के अंदर उनका मुस्तकबिल संवरे। इसी के ऊपर मैंने बात की। रूम तो क्या 5 मिनट के लिए चेंजिंग करेंगे और हिजाब उतारेंगे, अपना हिजाब वहाँ पे क्लासरूम तक जाएंगे, ये वो हमारा एक इस्लामिक टेक्निकल मामला है। लेकिन उन्होंने इतना कहा कि हम स्पेशल रूम देंगे और उधर पे जो रूम के बाहर जो भी प्यून नहीं भाई होगी, ताकि बच्चों के कोई किसी का डर नहीं होगा कि आसानी के साथ बच्चे जाएंगे। बुरखा वगैरह अपना चेंज करना है, चेंजिंग रूम के बाहर लेडीज़ अपॉइंट करेंगे। ये भी उन्होंने सुबोध आचार्य ने मुझसे कहा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसी स्कूल है जहाँ बच्चे जाते और 13वीं 12वीं के जो क्लासरूम के अंदर बुरखे में लड़कियाँ बैठी हुई है, उनको तो दिक्कत है ही नहीं। वो हर साल वो इस तरीके से ड्रेस कोड लाने का उनका प्लानिंग है ताकि कॉलेज भी और बड़े, कॉलेज की तरक्की हो और बच्चे वहाँ से अच्छे पढ़ के जाए ताकि उनके कॉलेज का भी नाम हो। क्योंकि सुबोध आचार्य के जो पिताजी है जो मुंबई के महापौर रह चुके, उन्होंने भी मुंबई के अंदर कई ऐसी चीज़ें लाई थी जो हम जब स्टूडेंट विंग में थे तब हमने देखे शरद आचार्य जी ने। तो उनका सपना था कि चेंबूर का कॉलेज आने वाले कल में बड़ा और यहाँ से बहुत लोग पढ़ के आगे बढ़े, यही उनका मंशा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिस तरीके से गलतफहमियाँ फैलाई गई है, उस गलतफहमी को कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। ड्रेस कोड की आपने बात किया तो ड्रेस कोड के अंदर जो मुस्लिम लड़कियों का आरोप है कि उन्हें दुपट्टे की भी इजाज़त नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दुपट्टा ले सकती है, उन्होंने खुद बात किया। और मैं उन बच्चियों से कहूँगा जो कोई भी तकलीफ़ है आप आपकी प्रिंसिपल के सामने बात रखें, ना कि बाहर मीडिया में रखें, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ना है। आप अपनी बात अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट अगर बात नहीं सुनती, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ बात रखो। अगर पेरेंट्स की भी नहीं सुनती, आप मेरे पास हाजी अरफात शेख के पास, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, एक लीडर बोलकर नहीं आपका भाई बोलकर आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि कोई भी परेशानी पेरेंट्स को होगी तो बिल्कुल मेरे पास है, मैं खुद जाके बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें अपने कौम के जो भी भलाई बेबूदी के लोग होंगे उसके अंदर मैं हक फैसला करने में अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। भाई वो स्टूडेंट्स जो है वो बुरके के जो स्कूल का जो प्रोटोकॉल है उसको मानने के लिए तैयार है, मगर फिर भी जो है कुछ बच्चियों ने वहाँ पे कहा है कि इसी तरह से अगर आगे भी अगर टॉर्चर किया गया बच्चों को तो वो कॉलेज जो है छोड़ देंगे। ये देखो कैसा है, जब हम अपनी जब जाते हैं अंजुमन इस्लाम में, हम जब जाते तो अंजुमन इस्लाम का ड्रेस है, हम अंजुमन इस्लाम में भी जाते, कई ऐसी कॉलेजों में जब जाते तो हर एक कॉलेज के अपने अपने कानून होते हैं। पढ़ाई से ड्रेस का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने समझना चाहिए कि हम जिस स्कूल में जा रहे हैं स्कूल के कानून है। अभी सोमैया कॉलेज में आप जाके देखो तो केजे सोमैया, एसके सोमैया जब जाते तो उसमें से एक कॉलेज ड्रेस कोड है। तो कई बच्चियाँ ड्रेस वाला पसंद करती है, कई बच्चियाँ सोचती कि नहीं मैं बिगर ड्रेस में, मतलब वो कलरफुल ड्रेस के अंदर जब जाते तो मैं उसमें जाना पसंद करूँगी। तो ये सारी चीज़ चलती रहती, वो अपनी अपनी चॉइस का मामला है। लेकिन दुपट्टे का मामला है, हिजाब का मामला है, आचार्य मराठा कॉलेज में इस तरीके की कोई भी शिकायत इसके आगे मुझे लगता नहीं आएगी। और अगर कोई ऐसी बात आती तो डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल से बात करना चाहिए। सर, जयपुर एक्सप्रेस में घटना हुई है, 4 लोगों की मौत हुई, उसको कैसा देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल वो तो एक हादसा इंसिडेंस है। तो हमारे लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे बीच बचाव करने की कोशिश की होगी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी सारी चीज़ें मैंने सुनी है, देखी नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे कौम के जो लोग होते हैं हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। शायद 2 पुलिसों के अंदर तनाव हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा और मदद करने गए और वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसका सरकार ने पूरा ध्यान देना चाहिए, कमिश्नर ने पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई अधिकारी डिप्रेशन में है या कोई झंझट के अंदर है या उसके फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और वो टेंशन में आ रहा है और इस तरीके से ड्यूटी पे जा रहा है और उसके बाद ऐसा हादसा होता है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो ऐसे लोगों के से सतर्क रहना चाहिए, उसके ऊपर पूरा ध्यान पुलिस प्रशासन ने देना चाहिए, सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो ऐसा अगर कभी कोई किसको छुड़ाने भी जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो 4 लोग उसके अंदर बेमौत मारे गए, उसके अंदर उनके 4 खानदान तबाह हो गया। उनके घर में कमाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो आज उनके परिवार वालों का क्या होगा? तो उसके लिए बिल्कुल सरकार ने ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उन परिवार वालों को भी न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो आरोपी चेतन है उसने जो है कहीं ना कहीं टीवी डिबेट्स का एक हवाला दिया है, तो कई जो प्राइम टाइम में जहर घोला जाता है हिंदू मुस्लिम का, क्या उसका असर तो नहीं है? देखिए कैसा है, मीडिया ने भी देश के अंदर सबसे पहला एक बहुत बड़ा अंक है मीडिया।
मीडिया अगर सही बातें, अच्छी बातें, मोहब्बत की बातें अगर बताएंगे, देश को खुशहाल बताएंगे, जिस तरीके से तुम दिखाएंगे उस तरीके से हमारे बच्चे सीखते हैं, उस तरीके से लोग देखते हैं कि सारी अच्छी बातें। अभी मैं भी जाके वहाँ आंदोलन कर सकता था, मैं भी जाके हंगामा कर सकता था, कंट्रोवर्सी न्यूज़ चल सकती थी, बहुत सारी चीज़ हो सकती थी, लेकिन अगर उससे मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन मेरी कौम के मुस्तकबिल बच्चों का ख़राब होगा, मेरे स्टूडेंट की देख, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मीडिया अच्छी चीज़ बहुत कम बताती है, और जो कोई ऐसी मसालेदार चीज़ होती है तो मीडिया भी जो ज़ोर शोर से बताती है। तो ये भी अपने आप में तो मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जितनी सोशल मीडिया के अंदर जितने भी चैनल्स आए, कम से कम उन्होंने इस चीज़ को रोकने का काम किया है, बड़े बड़े चैनल को जवाब देने का काम किया है। इसलिए मैं सारे सोशल मीडिया चैनल को, पूरे हिंदुस्तान के, मैं उनको सलाम करता हूँ कि उनके माध्यम से कम देश दुनिया तक राइट बात डायरेक्ट जा रही है।